बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 जो है ये कुछ इस किस्म के क्वेश्चन हैं, बयानिया किस्म के, डिस्क्रिप्टिव किस्म के, कि आपके पास स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन की, आपने इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है और फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड दी 3 इंटीजर्स। ठीक है, आपने ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये कंसेक्यूटिव हैं, यानी कि 1 2 3 जिस तरह हो, तो आपने हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो हैं x+1, x+2। तो हमें जो कंडीशन दी गई है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका सम अप लेना है हमने, यानी कि इनको हमने ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। ये देखिए ना, हमने फर्स्ट नंबर ये सपोज किया था, सेकंड ये और थर्ड ये। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर, इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड कर लिया और इनका सम अप कितना है 42। ये हमें कंडीशन दी गई है, हमने नंबर्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो आप देखें x x x तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x और ये 1 + 2 3, 3x + 3 = 42। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको आप दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर लें, तो ये आ जाएगा 3x = 42 - 3, 3x = इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 39। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी डिवाइड करने के बाद आ जाएगी 39/3, तो ये 13 आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा हो गया 13। अब इससे अगला जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, x अगर 13 है तो x + 1 कितना होगा 14। इसी तरह x + 2 यानी कि उससे भी अगला नंबर जो है वो कितना होगा 15। तो हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो हैं वो ये आ गए 13, 14 और 15। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 + √5 cm. The area of triangle is 1 + √15 square centimeter. Find the length AB in the form of A √3 + B √5 cm, where A and B are integers. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब देखें इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम हमने ले ली है जी ये। ठीक है, A B और ये C। अब देखें हमें जो इसकी बेस है वो दी गई है, एक साइड √3 + √5 cm। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एरिया जो है वो हमें दिया गया है 1 + √15 और AC यानी कि इसकी बेस दी गई है √3 + √5 और हमने मालूम क्या करना है इसकी हाइट या इसका परपेंडिकुलर या इसकी एक साइड AB। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमें 2 चीज़ें दी गई हैं। अच्छा, अब एरिया जो है ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है। ट्राइंगल का एरिया है जी 1/2/L × W यानी कि लेंथ × विड्थ। ठीक है, 1/2 × लेंथ × विड्थ। अब आपने लेना है 1/2 AC × BC, यानी कि ये आपने लेंथ ले ली, ये ले ली और ये इसकी विड्थ ले ली। ठीक है, अब ये 2 जो है इसको हम इधर ये इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है 1 + √15, 1/2 है। इसकी AC की वैल्यू कितनी है √3 + √5 है। AB हमने मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई किया तो ये 2 × 1 + √15 = √3 + √5 AB। अब हमने AB फाइंड आउट करना है, तो AB के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम इधर डिवाइड कर देंगे इस तरफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 1 + √15 / √3 + √5 और इधर आ जाएगा AB। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू इसके साथ जो थी इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया और कुछ इस किस्म की हमारे पास वैल्यू आ गई है। AB = 2 × 1 + √15 / √3 + √5। अब हमने क्या करना है जी, इसको हमने जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने किया है 1.2 में और 1.1 में कि हमने इनको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये वैल्यू है हमारे पास, इसको हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ √3 - √5 / √3 - √5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2 × 1 + √15 × √3 - √5। नीचे देखिए एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है। ठीक है,
तो हमने इनको ये देखें इसको मल्टीप्लाई कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस √5 यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया है कि पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, ठीक है, और फिर 1 को करेंगे हम इस वैल्यू के साथ, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड वैल्यू को करेंगे और दोनों के साथ, ठीक है। अब देखें 1 को किया √3 के साथ, ये आ गई, इसको √3 के साथ किया तो ये वैल्यू आ गई, 1 को √5 के साथ किया तो ये वैल्यू आ गई, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये जो √3 और √15 है इनको आप एक ही अंडर में लिख लें, 2 × √3 प्लस √45। इसी तरह आप इसको लिख लें √5 और ये आ जाएगा √75। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है, इसके भी प्राइम फैक्टर बना लें और इसके भी प्राइम फैक्टर बना लें। तो अब प्राइम फैक्टर जो हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग है ये 2 आ गया, √3 एज इट इज़ आ गया। अब ये 45 है, इसको आप लिख लें 3 × 3 × 5। अब ये जो 3 है ये देखिए इसका स्क्वायर है ना, इसको आप अंडर रूट से बाहर ले आएँ, ठीक है, और 5 को अंडर रूट के अंदर ही रहने दें। इसी तरह ये √5 आ गया, ये जो है 5 × 5 × 3, इसमें ये 5 × 5 जो है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और √3 जो है वो यहाँ रह जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा ध्यान से देख लें कि सबसे पहले हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लिया, फिर हमने इनके प्राइम फैक्टर बनाए और प्राइम फैक्टर बनाने के बाद जो वैल्यू हमारे पास स्क्वायर थी उसको हमने बाहर ले लिया है, ठीक है, और बाकी को हमने अंदर लिख लिया है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आ गई है और ये जो है हमारे पास इनका स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया तो 5 - 3 आ गया ये, और ये -2 आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू इस तरह आ गई कि 2 √3 - 5 √3, ये √3 वाली दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी हैं और फिर ये √5 वाली वैल्यूज़ यहाँ लिख दी हैं, ठीक है। अब हमने √3 वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको एक साइड पे कर लेना है और √5 वाली वैल्यूज़ को जो है उनको एक साइड पे कर लेना है। अब देखें ये 2 जो है ये -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ माइनस आ जाएगा। इधर से आपने √3 जो है उसको कॉमन ले लेना है, यहाँ से 1 रह जाएगा और यहाँ से -5, ठीक है। -5 में से 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ -4 आ जाएगा। इसी तरह √5 को हम कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पे 3 रह जाएगा और इधर -1 रह जाएगा, ठीक है। तो 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह है कि माइनस इंटू √3 इंटू -4, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +4 √3 आ जाएगा और ये प्लस माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा -2 √5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। सेम उसी तरह का है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमने रेक्टेंगल का करना है, उसमें हमने ट्रायंगल का किया था। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इनटू विड्थ होता है, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो ये हमारे पास एरिया है रेक्टेंगल का और एरिया इज इक्वल टू 2 + √18 एक साइड का लेंथ है इंटू 5 - 4 √2 मीटर ये दूसरी साइड की लेंथ है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लेंथ है, एक विड्थ है, यानी कि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। अब ये दोनों साइड्स जो हैं इनको आपने यहाँ लिख लिया है, ये मल्टीपल होते हैं और ये एरिया, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 5 × 2 = 10, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 √2। पहले 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हमने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इसको 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो इस तरह आ गई। अब आपने क्या करना है कि ये जो है इसके प्राइम फैक्टर बना लें, ठीक है, इसके और इसके, ठीक है। अब ये है 10 - 8 √2 + 5 × 3 × 3 × 2। अब ये जो 3 है स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये आपका जो है बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, क्योंकि स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × 3 √2। इसी तरह हमने 18 के प्राइम फैक्टर बनाए हैं, तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 2, ठीक है, 9 × 2 = 18।
तो ये इसमें से भी ये 3 जो है 3 का स्क्वायर ये हम बाहर लेंगे और बाकी ये आ जाएगा √2, ठीक है। -4 × 3 √2/√2। अब ये जो है ये √2 से √ कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा -12, इधर आ जाएगा 15 ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमने 3 यहाँ से लिया था ये 5 3 15 आ जाएगा, 15 √2 आ जाएगा और यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगा -8/√2 और ये 10, ठीक है। अब आप दोबारा देख लें कि हमने इन वैल्यूज़ को जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। पहले 2 को हमने इसके साथ किया, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इसको इसके साथ किया और फिर इसको इसके साथ किया, ठीक है। अब हमने ये जो वैल्यूज़ थे इनके प्राइम फैक्टर लिए, ठीक है। जो स्क्वायर था उसको हमने बाहर ले आए, उनको मल्टीप्लाई किया, कैंसिलेशन की, हमारे पास वैल्यू आ गई 10 -8/√2 + 15 √2 -12। अब देखें 12 और ये 10, 12 में से 10 को आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -2, ठीक है। 12 में से 10 को माइनस किया तो कितना आ गया -2। यहाँ पे ये -8/√2 और ये 15 √2 ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब हम लेंगे इसका ये जो √2 इनको हमने सॉल्व करना है। अब हम इनको इस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए -2 + 15 √2 -8/√2 ये जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हम लेंगे, अगर √2 है एलसीएम तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, 2 के साथ -2 √2 आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 × √2 ठीक है। अब ये स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा -8, यहाँ एज इट इज़ ये आ जाएगा ये, ठीक है। माइनस यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ यहाँ से कैंसिल हो गया, इसके साथ स्क्वायर आ गया और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये -2 √2 + 15 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा और ये -8 आ गया, ठीक है। अब ये -2 √2 है + 15 ये 30 आ जाएगा, 30 - 8, 30 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आ गया 22, -2 √2 + 22/√2। इसमें से अब हमने देखें -2 √2 + 22 है, इसको हमने √ के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर लिया, ठीक है, कॉन्जुगेट के साथ। अब इसके साथ किया तो आप देखें इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 √2 प्लस ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया और नीचे ये इनका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर का आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ से आप देखें कि आपके पास -2 है, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ दोनों तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि ये -4 आ जाएगा। इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसमें से 2 को हमने कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा -2 प्लस यहाँ से 2 बाहर गया तो बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 √2, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा -2 + 11 √2, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ गया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं -2 + 11 √b, a + b √2 की फॉर्म में आ गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि आप 11 √2 -2 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर ठीक हैं आपके और ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22, यानी कि हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जिनका मजमुआ जो है वो 68 है, यानी कि उनको जमा करें तो 68 आ जाएगा, उनको माइनस करेंगे तो 22 आएगा। अच्छा, अब हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर जो है हमारे पास कौन से हैं, x और y, ठीक है। नंबर हमारे पास क्या है, x और y। अब कंडीशन हमें क्या दी गई है कि उन दोनों का समअप जो है वो 68 है और उनका डिफरेंस जो है वो 22 है, ठीक है। ये सेम उसी तरह हो जाएगा जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं। इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दिया है। अब पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो ये देखें x + y और x - y ये दोनों की साइन डिफरेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा तो x + x कितना आ जाएगा 2x, 68 + 22 आ जाएगा 90। तो अब 2 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 45। अच्छा, अब हम दोनों इक्वेशंस को करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है बच्चों इसका साइन जो है इनके वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस से माइनस आ जाएगा, माइनस से प्लस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब देखें ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं, साइन डिफरेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा।
y प्लस वाई 2y आ जाएगा और इक्वल टू 46 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 23। तो यानी कि हमारे पास जो है वो नंबर्स कुछ इस तरह आ गए कि 45 और 23। चलें जी अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। by using the formula F is equal to 9/5 C plus 32 find the temperature as Fahrenheit। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना है 48, ये आप 48 डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला जो है आप फिज़िक्स में भी कर चुके हैं, फिज़िक्स में आएगा 9th में, आप पहले क्लासेस में कर चुके हैं। F फ़ारेनहाइट के लिए F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दें यहाँ पे तो 9/5 आ जाएगा। इसकी C की वैल्यू यानी कि आपने सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू लगाई है यहाँ पे 48 और प्लस 32। ठीक है, इन दोनों को आप कर लें मल्टीप्लाई, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहे। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 432/5 प्लस 32। अब ये है कि आप एलसीएम ले लें, क्योंकि दोनों को ऐड करना है हमने। ये फ्रैक्शन में है, ये सिंपल है। एलसीएम हमारे पास आ गया 432 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम 5 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 160। इन दोनों को ऐड किया 592 आ गया, 5 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ गया 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये जब हम पढ़ते थे तब भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये दोबारा से आपकी बुक्स में जो है वो शामिल किया गया है। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम सपोज कर लेते हैं कि बेटे की उम्र जो है वो x है और वालिद की उम्र जो है वो y है। ठीक है, तो लेट सन्स एज इक्वल टू x एंड फादर्स एज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों की उम्रें जो है उनका सम अप कितना था 72 ईयर्स। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 72 ईयर्स। ये हम आपको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा 6 ईयर्स अगो क्या थी कंडीशन? 6 ईयर्स अगो थी कि वालिद की उम्र जो है ना वो बेटे से दुगनी है। तो ये आ जाएगा 6 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू वाई माइनस 6, यानी कि दोनों की उम्रों में से 6 साल आप माइनस कर दें। ये बेटे की उम्र है, ये बाप की उम्र है। ठीक है, वालिद की उम्र है, उसमें से भी बेटे की उम्र में से भी 6 साल निकाल दिए, बाप की उम्र में से भी 6 साल निकाल दिए। और कंडीशन ये है कि 6 साल पहले बाप की उम्र जो है वो बेटे की उम्र से दुगनी थी, यानी कि अगर हम बेटे की उम्र को 2 से ज़रब देंगे तो दोनों की उम्रें जो हैं वो बराबर आएंगी। ठीक है, ये समझ आई इस इक्वेशन की आपको कि 6 साल पहले बाप की उम्र में से भी 6 साल निकाल दिए, बेटे वाले में से भी 6 साल निकाल दिए। अब बाप की उम्र जो है बेटे की उम्र से दुगनी थी तो बेटे की उम्र के साथ हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अब वो जो 6 साल पहले हमने दोनों की उम्रों में से 6-6 साल जो है माइनस कर दिए और बेटे की उम्र और बाप की उम्र जो है वो बराबर इस सूरत में है कि बेटे की उम्र जो है बाप की उम्र जो है वो बेटे की उम्र से दुगनी है। तो बेटे की उम्र के साथ हमने 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा -12 इक्वल टू ये 6 माइनस वाई माइनस 6 आ गया। अब ये देखें 2x माइनस 12 और ये जो 6 है इसको आप इधर लें तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये y की जो वैल्यू है इसको हम पुट कर लेते हैं 1 में। 1 हमारे पास क्या थी कंडीशन, x प्लस वाई। ठीक है, y की जगह हमने लगा दिया 2x माइनस 6 इक्वल टू 72। ठीक है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 देखें ज़रा, वो हमने ली थी x प्लस वाई इक्वल टू 72, तो y की जगह हमने क्या लगा दिया 2x माइनस 6। तो अब ये कंडीशन है, कुछ इक्वेशन जो है इस तरह बनती है x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 72। ठीक है, ये हमने जब ब्रैकेट खोल दी तो ये वैल्यू आ गई। अब देखें x और ये 2x 3x आ गया। ठीक है, और ये जो 6 है ये जाके उधर प्लस हो जाएगा 72 प्लस 6, तो ये 3x इजिकल टू 78 आ गया। तो x इजिकल टू 78/3, तो यानी कि आपके पास जो है वो एज आ गई 26। बेटे की उम्र कितनी आ गई 26। अब ये इस वक्त उम्र है बेटे की, ये इस वक्त उम्र है 26। तो 6 साल पहले कितनी है, 6 साल पहले थी इसकी उम्र x माइनस 6, तो 26 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
20 ईयर्स। ठीक है, तो 6 साल पहले जो है वो बेटे की उम्र 20 साल थी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, अब आपको पता है कि कोई चीज़ आप जितने पे लेते हैं अगर उससे ज़्यादा कीमत पे बेचेंगे तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, कम कीमत पे बेचेंगे तो आपका लॉस हो जाता है। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है वो कीमत ख़रीद जो है वो कितनी है, कीमत ख़रीद हमारे पास है 1500 रुपये। ठीक है, और सेलिंग प्राइस यानी कि जिस कीमत पे उसने उसको बेचा है वो कितनी है, 1520 रुपये। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने पे बेचा और जितने में ख़रीदा, तो माइनस किया तो हमारे पास 20 रुपये जो है वो उसका प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या लेनी है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कुछ इस तरह आएगी कि प्रॉफिट बटा या ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर ये भी लिख सकते हैं, अगर इसकी जगह ये प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, दोनों लिख लें, फार्मूले में कोई इशू नहीं है। और इसकी जगह आप अगर यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे तो आप ये वाली वैल्यू लिख दें, अगर यहाँ पे आप सेलिंग और कॉस्ट प्राइस लिखेंगे फिर आप दोनों लिख दें। ठीक है, और फिर उसके बाद कीमतें ख़रीद लिख दें यहाँ पे। अच्छा, हमने यहाँ पे लिया है प्रॉफिट, क्योंकि हमने प्रॉफिट पहले ले लिया था तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 20 रुपीज़। ठीक है, 20 रुपीज़ है, कीमत ख़रीद कितनी है 1500, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 20/15, ये 2 ज़ीरो जो हैं इससे कैंसिल हो गए। 20/15 जो है इसको हमने कैलकुलेटर से डिवाइड किया है तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.33%। ठीक है, तो यानी कि मिरहा का प्रॉफिट जो है उसने उसकी परसेंटेज कितनी आई है 1.33%। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ Rs 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? ठीक है, अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि आप उसके पास टोटल अमाउंट जो है वो तैयब के पास है 9,60,000। ठीक है, अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब है कि इतनी इस पे रकम पे उसने टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, बाकी पे उसने टैक्स पे करना है और वो हमने मालूम करना है इस रेट से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस टोटल वैल्यू में से हम ये जो एग्जेम्प्टेड वैल्यू या मुस्तस्ना अमाउंट जो है इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये टोटल अमाउंट है, इस पे इतनी रकम पे टैक्स नहीं है, हमने टोटल में से ये रकम निकाल देनी है। हमने हमारे पास माइनस करने के बाद वो आ जाएगी रकम जिस पे हमने टैक्स अदा करना है। ठीक है, टैक्स पेएबल अमाउंट जो है वो हमारे पास आ जाएगी ये 8,30,000। ठीक है, अब इस अमाउंट पे हमने जो है वो टैक्स उसने तैयब ने पे करना है और उस पर टैक्स रेट क्या है 0.75%। ठीक है, अब उसके लिए हमने टैक्स लेना है। हमारे पास जो पेएबल अमाउंट है वो है, टैक्स का रेट है और हमारे पास 100 को यहाँ पर फ्रैक्शन में लिख लें 1/100, ये परसेंटेज का। ठीक है, जब आपने परसेंटेज मालूम करनी है तब आपने उसके ऊपर इसको मल्टीप्लाई करना है और जब आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 100 को। ठीक है, अब हमारे पास पेएबल अमाउंट है। ठीक है, और ये इसका हमने इशारिया ख़त्म करना है 0.75 जो है इसको हम लिखेंगे 75/100 और ये आ जाएगा 1/100, यानी कि ये भी 1/100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये रकम जो है इनको आप कैलकुलेट कर लें। ये देखें इसके साथ हैं आपके पास ये 2 ज़ीरो जो हैं वो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और 83 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 75 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टैक्स की जो वैल्यू है, टैक्स जितना उसने पे किया है वो आ जाएगा 6,225 रुपीज़। ठीक है, ये उस रकम के उस ऊपर उसने टैक्स जो है वो एनुअल पे किया है 6,225 रुपीज़। ठीक है, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जो नए देखने वाले बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है, वो वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आगे मैं रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊँ वो उसकी अपडेट भी आपको मिल सकें।
और फिर आपने इस एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल हैं, लेकिन आप एक दो दफ़ा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो करते हैं वो है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। कंपाउंडेड एनुअली आपने मार्कअप जो है वो उसको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, मार्कअप क्या है जी, ये आपने मालूम करना है। रेट क्या है मार्कअप का, यानी कि आपने जो उसके ऊपर आप सूद कह लें, आप प्रॉफिट कह लें, या जो भी आपने उसको मालूम करना है, ठीक है। उसका रेट क्या है जी, 14%, ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है जी 3,35,000, ठीक है। अब आपने इसकी 35,000 की अमाउंट पे आपने मार्कअप मालूम करना है 1 साल के लिए, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला है इसका जी मार्कअप है अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। आपने अमाउंट मालूम करनी है, अमाउंट जो है उस पर आपने उसके साथ रेट और टाइम, ये फार्मूला आप याद कर लें। अब इनकी आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये है 35,000 इंटू 14%, इसको 14/100 लिख लेंगे और ये 1 ईयर आ गया। अच्छा जी, अब मार्कअप इक्वल टू, ये आपने अमाउंट लिख दी, 14/100 लिखा है और टाइम लिख दिया 1 ईयर है। इसको आप अब कैंसिल करें, 2 ज़ीरो जो हैं वो इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा आपके पास 3,750। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 14 के साथ, मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो मार्कअप की वैल्यू आ गई है वो आई है 52,500, ठीक है। 52,500 ये इसका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करना है। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।